Students, today we will study about numerical integration. Topic is 3 by 8 Simpson rule. Before this, we have already learned about trapezoidal rule, 1 by 3rd Simpson rule. So in 3 by 8 Simpson rule, what is the most important thing? N must be multiple of 3. Okay, the number of trapezium, the number of trapezoidal should be multiple of 3. As you can see here in this on the right hand side, we have 3 trapezoidals. The distance from y0 to y1 is h. Similarly, from y1 to y2 is h, and y2 to y3 is h. On x-axis, we can see x0. This point is equal to a. X1 is equal to a plus h. X2 is equal to a plus 2h. X3 is equal to b, and this is equal to a plus 3h. So x naught here, x naught is equal to a, x1 is equal to a plus h, x2 and x3 is given. The function y is equal to f of x is equal to bx raised to power 3 plus cx square plus dx plus e. Okay. As before this, we have already generated the formula of trapezoidal rule, 1 by 3rd Simpson rule. Similarly here, first of all, we will see how can we find the formula or generate the formula of 3 by Simpson rule. इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन को जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे x नॉट की, x1 की, x2 की और x3 की. ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यूज में पुट करते हैं y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, एंड वी नो व्हाट इज x नॉट इज इक्वल टू a. तो जहां जहां पे हमारे पास x है वहां पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, a पुट कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी. प्लीज नोट डाउन दिस इक्वेशन. ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड 3 by 8 सिम्पसन रूल. हमने इसको जनरेट करना है. नेक्स्ट क्या करेंगे, y1. व्हाट इज y1? इन फैक्ट दिस इज f ऑफ x1, एंड व्हाट इज x1? वी नो x1 इज इक्वल टू a प्लस h. और अब क्या करेंगे, जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x, उसमें x में x को रिप्लेस करेंगे a प्लस h के साथ. सो यू कैन सी दिस वन, all of these values, b into a plus h raised to power 3 plus c a plus h raised to power a plus h square plus d into a plus h plus c. okay, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सो यू कैन सी दिस इक्वेशन. दिस इज सेकंड इक्वेशन. ये y नॉट की हमने पहली वैल्यू निकाली है. प्लीज नोट डाउन दिस वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y1. इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैंने इसको यहाँ पे आपके सामने इसको लिख दिया y1 की वैल्यू. Now after this, we need to find the other values. हमें इसी तरह से दूसरी वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना है. व्हाट इज नेक्स्ट, अभी तक हमने y नॉट और y1 को फाइंड आउट किया. नेक्स्ट वी नीड टू पुट वी नीड टू फाइंड y नॉट, y2. और क्या करेंगे, फंक्शन में आप पुट करेंगे, नॉट इन द फंक्शन वी विल पुट x इज इक्वल टू x2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? वी कैन इजीली सी हियर, द वैल्यू ऑफ x2 इज a प्लस h. ओके, तो जो फंक्शन है हमारा, दिस फंक्शन, दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे a प्लस 2h. So it will becomes b into a plus 2h raised to power 3 plus c into a plus 2h raised square raised to power 2 plus d into a plus 2h plus c. okay, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको जब हमने किया, इसको फर्दर सॉल्व किया, सो दिस इज द इक्वेशन. दिस इज द वैल्यू ऑफ y2. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, y नॉट हमने निकाल लिया है. सो वी हैव y1 एंड दिस इज y2. हमने कहाँ तक जाना है, वी नीड टू गो अप टू x3. सो नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, टू फाइंड y3, f ऑफ x3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3? x3 इज इक्वल टू a प्लस 2 a प्लस 3h. ठीक है, तो फंक्शन जो हमारा ऊपर गिवन है f ऑफ x, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस 3h. a प्लस, तो क्या बनेगा, b इंटू a प्लस 3h रेस्ट पावर 3 प्लस c इंटू a प्लस 3h होल स्क्वायर प्लस d इंटू a प्लस 3h प्लस e. ओके, और जब हमने इसको भी सिंप्लीफाई किया आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y3. नाउ वी हैव y नॉट, we have y naught.
वी हैव y1 एंड y2 एंड y3। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को हम नेक्स्ट आगे अपना इसको यूज करेंगे 3/8 सिम्पसन रूल को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स, जो लिमिट्स हैं इसकी। क्या किया, एक्स नॉट, दिस इज, अब इस फंक्शन को हम लेंगे एक्स नॉट टू, लोअर लिमिट हमारे पास एक्स नॉट है, अपर लिमिट x3 तक थी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, और एक्स नॉट की वैल्यू और एक्स एक्स थ्री की वैल्यू जो है, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए एंड एक्स3 इज इक्वल टू ए प्लस 3a, इसकी जो अपर लिमिट है वो भी पुट करेंगे, और फंक्शन की जो वैल्यूज है बी एक्स रेस्ट पावर 3 प्लस सी एक्स के प्लस डी एक्स प्लस ई पुट करेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, इंटीग्रेट जब हमने इसको किया, यू कैन सी आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस टर्म बी कांस्टेंट होगा, एक्स रेस्ट पावर 3 है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी, एक्स इसकी पावर में एक प्लस करेंगे और इसी से हम डिवाइड करेंगे, एक्स रेस्ट पावर 4/4 आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट है हमारे पास, सी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और एक्स स्केयर है तो इसी की पावर में एक ऐड करेंगे, x3 और 3 आ जाएगा, प्लस डी इंटू एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस ई इंटू एक्स, ये हम इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यूज हैं लो अपर और जो लोअर लिमिट है वो हम नेक्स्ट इसमें पुट करेंगे। और वो किस तरह से पुट करते हैं, दैट इज वेरी इजी। हाउ टू पुट, पहले अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, यू कैन सी b/4, अपर लिमिट की वैल्यूज पुट करनी है, जहां जहां पे x है, x को किससे पुट करना है, a प्लस 3h हम पुट करेंगे। ओके, a प्लस 3h हम पुट करेंगे, और नेक्स्ट क्या होगा, वी नीड टू पुट द लोअर लिमिट की जो वैल्यू थी वो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू a। ठीक है, और किस तरह से हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन, जब हम इसकी लिमिट्स पुट करते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन, वो हमारे पास क्या कैसे होता है, फॉर एग्जांपल फंक्शन ऐसा हो, हमने जो भी फंक्शन यहाँ पे आ जाता है एफ ऑफ एक्स, आफ्टर इंटीग्रेशन जो भी वैल्यू आएगी a टू b, दिस इज इक्वल टू, पहले जो इसकी अपर लिमिट थी वो x की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। ओके, माइनस के साइड के साथ आएगा एफ ऑफ ए, एंड हेयर वी कैन सी दैट वी हैव 4 टर्म्स, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। पहले 4 टर्म में, इन दिस 4 टर्म्स हमने जिसकी a प्लस 3h की वैल्यू पुट की है, और नीचे माइनस के साथ यू कैन सी हमारे पास जो है इसकी जो x इक्वल टू a है वो हमने इसमें पुट किया। ओके, फर्दर हमने इसको सॉल्व किया, आफ्टर सिंप्लीफाई फर्दर, तो आप देख सकते हैं वी हैव these टर्म्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x नॉट टू x3, और x नॉट टू x3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, a to a plus 3h और f of x, and what is f of x, we know f of x equal to bx cube plus cx k plus dx plus c। ओके, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करके यू कैन सी ये वैल्यूज तमाम की तमाम इसकी आ जाएंगी। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, इसको जो 3/h है, इस पूरे के जो पूरी जो वैल्यूज थी हमारे पास, उसमें से हमने क्या किया, 3/h को हमने कॉमन ले लिया है। जब हमने इसको 3/h कॉमन लिया तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म अंदर आ जाती है, यू कैन सी दिस वन, और इसको हमने कह दिया दिस इज ए कोएन बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो 3/8 सिम्पसन रूल्स का जो फार्मूला है उसको फाइंड आउट करने के लिए, अभी हमने इससे पहले ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट की हुई हैं, किस किस की वैल्यूज फाइंड की हैं, बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, हमने y नॉट को फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, वी हैव द वैल्यू ऑफ y नॉट, वी हैव द वैल्यू ऑफ y1, वी हैव y2 एंड y3। ठीक है, तो 3/8 सिम्पसन रूल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आई विल शो यू द नेक्स्ट, दिस वन। ठीक है, सो ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, y नॉट प्लस 3 टाइम्स y1, मीन्स कि जो y1 तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y2 की जो वैल्यू थी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y3। ठीक है, जब हमने इन सब को
वाई नॉट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3, इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगे वो इस तरह से इक्वेशन 2 की फॉर्म में आ जाएंगे। एंड वी कैन सी नाउ, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में जो वैल्यू हमारे पास इनसाइड द ब्रैकेट जो थी स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, जब हमने वाई नॉट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3 किया तो सेम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे ये जो 3h/8 इंटू जो ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे विद वाई नॉट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3, पुट 2 इन 1। अब 2 इन 1 करेंगे तो हमारे पास दिस इज द फार्मूला ऑफ 3/8 सिम्पसन रूल, दैट इज इक्वल टू a टू b f of x dx। अब आपको इस फार्मूला को याद रखना है, दैट इज इक्वल टू 3h/8 y naught plus 3y1 plus 3y2 plus 3y3। This is the formula when we have three trapezoidal। ये तब का फार्मूला जब हमारे पास 3 trapezoidal हो। But if we have n trapezoids with multiple of 3, क्योंकि अभी हमने देखा कि 3/8 सिम्पसन रूल में जो trapezoids हमारे पास होने चाहिए that is should be multiple of 3। But if we have n trapezoids and they are multiple of 3, उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन trapezium for, as you can see here, that is generalizing for n trapezium multiple of 3। ठीक है, जब multiple of 3 होगा क्या करेंगे हम, a to b f of x dx, इसको हम x naught to x naught plus 3h, this is 3 trapezium, this is next 3 trapezium and so on up to, ये चलता जाएगा up to n trapezium that is multiple of 3। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने फार्मूला जनरेट किया, दिस इज फॉर 3 ट्रेपिज्म के लिए, अभी जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो नेक्स्ट जो 3 ट्रेपिज्म होंगे उसके लिए ये वाला फार्मूला होगा। इसी तरह से सो ऑन चलता जाएगा, जो एन ट्रेपिज्म जाके जहाँ पे हमारे होंगे, नेक्स्ट लास्ट जो 3 ट्रेपिज्म हमारे पास होंगे उसके लिए ये वाला फार्मूला होगा। नाउ वी कैन इजीली सी यहाँ पे वाई नॉट और जो वाई एन है दिस इज ओनली वन टाइम। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज ओनली वन टाइम, this one and this one and other things, this is multiple of 3, 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 this value, okay, this value of multiple 3 and similarly this value of multiple 3, this value of multiple 3। तो जो multiple 3 वाली सारी वैल्यूज है उनको हमने 3 कॉमन लेके तमाम वैल्यूज को जो multiple of 3 है that is y1 y2 y4 y5 and so on up to yn-1 वो हमने एक साथ इसको लिख दिया। एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस y3 वन टाइम इज हेयर एंड वन टाइम इज हेयर। ठीक है, इट्स मीन कि इस तरह की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे y6 यहाँ पे आ रहा है, और इसी तरह से जो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेपिज्म जो 3 ट्रेपिज्म थी उसमें भी y6 होगा। सो y3 y3 2 y3 होंगे हमारे पास, y6 y6 2 y6। ठीक है, दे आर मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 मल्टीपल को हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। So this is the formula for a generalized formula for n trapeziums and multiple of 3 for 3/8 Simpson rule. Okay, so please note down both of these formulas। अभी जो हमने for 3 trapeziums के लिए जो हमने formula generate किया that is equal to this one, this is the formula of for 3 trapeziums, okay, and this is the formula for n trapezium multiple of 3। Please note down these formulas because next we will apply these formulas to find the numerical integration of the given questions। Okay, after this, now we will see how can we evaluate or find the numerical integration by using 3/8 Simpson rule। As you can see here, we have the integration of a function that is equal to 1 over 1 plus x squared dx, and the limit is 0 to 1 for n is equal to 6। okay, so you can see here this is multiple of 3 by using 3/8 Simpson rule। अब हमने 3/8 Simpson rule को अप्लाई करना है। ठीक है,
और हमने इसकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अभी जो हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था उसको हम यूज़ करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नोट हेयर a इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, और जो अपर लिमिट है वो हमारे पास b को हम इसको b कहते हैं, b इज इक्वल टू 1। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 6, यहाँ पे n 6 है हमारे पास। हाउ टू फाइंड एज का फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई n। सो इसकी वैल्यूज पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू 1/6, ओके। और we will write in decimal form is equal to 0.1667। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज, जो x की हम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो हमने फंक्शन में पुट करनी है, हम उनको फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड x नॉट इज इक्वल टू a, वो 0 होगा। नेक्स्ट x1 क्या होता है, इसी x नॉट में h प्लस कर देते हैं, ओके। x नॉट प्लस h, एंड व्हाट इज x नॉट? 0 प्लस h इज इक्वल टू 1/6, तो 1/6 हमारे पास आ गया, ओके। x2 कैसे आएगा? हाउ टू x2 डेट, जो प्रीवियस जो हमारे पास x की जो हमारे पास वैल्यू है x1 की, उसमें h प्लस कर देंगे, x1 प्लस h, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट x3 फाइंड करेंगे, डेट इज इक्वल टू 1/2 आता है। x4 फाइंड करेंगे, डेट इज इक्वल टू 2/3, ओके। x5 फाइंड करेंगे, डेट इज इक्वल टू 5/6, एंड x6 जो है हमारी जो अपर लिमिट तक हमने इसको लेके जाना है, डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हमने हमारी जो अपर लिमिट है वहां तक हम इसको लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करते होते हैं, एज बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी फाइंड द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल और 1/3 सिम्पसन रूल, उसमें हम ये वैल्यूज को फिर हम पुट करते हैं फंक्शन में। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है, 1/1 प्लस एक्स के, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू वाई। ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, किसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वाई नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट पुट करें, वन, व्हाट इज एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। अब 0 पुट करें, देखें तो क्या आता है, 1/1 प्लस 0 स्केयर, वो क्या होगा, 1 हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमें फाइंड करना y1, डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, और x1 की वैल्यू क्या है, 1/6। ये देखें 1/1 प्लस 1/6 का स्केयर करेंगे, सो डेसिमल फॉर्म में मैंने इसको फाइंड आउट किया हुआ, यू कैन सी इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ y1। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड y2, सेम एफ ऑफ x2, और x2 की वैल्यू क्या है, 1/3, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। नेक्स्ट y3, डेट इज इक्वल एफ ऑफ x3, एंड x3 की वैल्यू 1/2 है, इसको भी सिंप्लीफाई किया, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y3। और हम इसको लेके चलेंगे अप टू y6 तक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फंक्शन की तमाम वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। आफ्टर दिस, आफ्टर फाइंडिंग ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, वाई नॉट की वैल्यू हमने फाइंड की है, y1 की, y2 की अभी की, y3 की, ठीक है। y4 भी इसी तरह से, डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ x4, और x4 की वैल्यू 2/3 पुट किया, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y4। एंड y5 क्या होगा, एफ ऑफ x5, x5 क्या है, 5/6 है, इसको भी पुट किया तो सिंप्लीफाई किया, दिस इज द वैल्यू ऑफ y5, डेट इज इक्वल टू 0.590068। y6 फाइंड किया इसी तरह से, डेट इज इक्वल टू 0.5। नो हाउ मेनी ट्रेपेजम वी हैव, देयर आर 6, ठीक है। तो अभी हमने फार्मूला फाइंड आउट किया हुआ है फॉर 3 ट्रेपेजम, तो यहाँ पे हम इसकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, इसको ब्रेक करते हैं इंटरवल को, वो कैसे करेंगे, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट 3 ट्रेपेजम के लिए, ठीक है, और ये नेक्स्ट 3 ट्रेपेजम के लिए, इसको हम डिनोट कर देते हैं, डेट इज इक्वल टू a1 प्लस a2। अभी मैं आपको यहाँ ब्रेक करके बताता हूँ, और इस तरह से हम डायरेक्ट फार्मूला में भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट में आपको एट द एंड बता दूंगा। So first of all, please note down all of these values। y नॉट की वैल्यू 1 है, y1 की देखने वैल्यू हमें गिवन है, फाइंड आउट किया है, y2 की वैल्यू भी है, y3 भी है, y4, y5 एंड y6, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एंड वी विल फाइंड आउट y a1। तो हम सबसे पहले a1 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज a1? a1 हमारे पास जो भी हमने फार्मूला जनरेट किया है फॉर 3/8 सिम्पसन, उसको पुट करेंगे 3h/8 इंटू y नॉट प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस 3 टाइम्स y2 प्लस y3, ओके। एज की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है, पुट द वैल्यूज ऑफ एज, वाई नॉट की वैल्यू पुट करें, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई नॉट, y1 की वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू पुट करें, मल्टीपल ऑफ 3 है साथ में, एंड y3 की वैल्यू पुट करके जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a1, दैट इज इक्वल टू 0.463762, ओके। अभी हमने a1 फाइंड किया है।
नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, A2. So similarly we will find out A2 as you can see here. A2 को हम फाइंड करेंगे और A2 के लिए फार्मूला जो हमारे पास होगा that is equal to 3h/8 into y3 plus 3 times y4 3 times plus 3 times y5 plus y6. Now we will put all of these values. ये हमने सब वैल्यूज फाइंड की हुई है, y3 की, y4 की, y5 की एंड y6 की. ओके, ये वैल्यूज पुट की, यू कैन सी हेयर. और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हमने इसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई 0.321678. अब हम क्या करेंगे, हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी 6 ट्रेपेजम की, इन दोनों को प्लस कर देंगे. दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दोनों को प्लस किया. आफ्टर सिंप्लीफाइंग द वैल्यू इज 0.78544. दिस इज कंप्यूटेड वैल्यू बाय 3/8 सिम्पसन रूल. अभी हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसके एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा. फॉर एग्जैक्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. ओके, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए एंड वी नो 0 to 1 1 over 1 plus x के dx, ये क्या है, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लें दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x होता है. सो 0 टू इसकी लोअर लिमिट 0 और 1. अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज आंसर 0.78539. और एरर हमें पता है किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. एरर इज इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू जो 0.78539 है, और इससे पहले हम ऊपर जो हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमने कंप्यूटेड वैल्यू हमने फाइंड की 0.78544, वो हम पुट कर देंगे. ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे तो दिस इज द एरर. क्लियर. सो बाय 3/8 सिम्पसन रूल हमने देखा हाउ टू फाइंड the numerical integration when the number of trapezium is 6 and it is multiple of 3. नीचे मैंने आपको बताया और डायरेक्टली पुट टू सॉल्व. डायरेक्ट क्या था फार्मूला, ये बनता है फॉर 6 ट्रेपेजियम. ठीक है, अभी तो हमने इसको ब्रेक किया था A1 और A2 की फॉर्म में. यू कैन आल्सो सॉल्व इट बाय पुटिंग डायरेक्ट वैल्यू. उसका भी फार्मूला मैंने आपको नीचे बता दिया है. इसका फार्मूला बनेगा, अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, नो नीड ऑफ ब्रेकिंग द इंटरवल A1 प्लस A2 की फॉर्म में जैसे हमने किया उसको. आप इसको डायरेक्ट भी जब पुट करेंगे तो यही सेम आंसर आएगा. और इसके लिए फार्मूला बनता है 3h/8 इंटू y0 प्लस 3 टाइम y1 प्लस y2 y4 y5 प्लस 2 टाइम्स y3 एंड y6. इसको जब आप तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड एट दैट यू विल सी द सेम आंसर कम आउट. ओके, so in this lecture we learned how to find the numerical integration by using 3/8 Simpson